Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about the most important topic of obstetrics and gynecology, that is fetal circulation. So let's begin. जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है उसे अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फीटस है प्लेसेंटा से कैसे कनेक्टेड रहता है और प्लेसेंटा में कितनी वेन्स होती हैं, कितनी आर्टरीज होती हैं, प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच रहता है। ठीक है, देखिए जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में हमारी 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। जो हमारी अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो हमारी अम्बलाइकल वेन एक होती है जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, देयर आर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा। सो लेट्स बिगिन कि कैसे हमारा जो फीटस में सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कि कैसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो रहा है। देखिए जो फीटस होता है, फीटस में जो एओर्टा होता है, ठीक है, जो हमारा फीटस है, फीटस का जो हमारा एओर्टा होता है, जो हमारी ये जो आर्टरीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं, वो आर्टरीज क्या होती है, ब्रांचेज ऑफ एओर्टा होती हैं, किसके, फीटस के। तो देखिए जो हमारा फीटस से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू, अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू, ये हमारा कहाँ पे जाता है, प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं बेसल प्लेट, जो कि मैटरनल पार्ट से जुड़ा होता है। और जो अपर पार्ट जो कि हमारा ये अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, जो बेबी से जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कौन सा पार्ट, कोरियोनिक प्लेट। जो हमारा 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा अम्बलाइकल वेन के थ्रू कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है। ठीक है, लीवर में यहाँ से जो ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है किससे, पोर्टल वेन से। ठीक है, पोर्टल वेन से मिक्सअप हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया डक्टस विनोसस। ठीक है, जब हमारी अम्बलाइकल वेन हमारी पोर्टल वेन से कनेक्ट हो जाती है या जुड़ जाती है तो हम डक्टस विनोसस कहते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पोर्टल वेन जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से कैरी करती है, गट से, इंटेस्टाइन से, और वो वीनस सर्कुलेशन में लाती है उसको। अब देखिए यहाँ से तो जो हमारा ब्लड गया था वो 80% ऑक्सीजनेटेड गया था ना, तो यहाँ पे जो पोर्टल वेन जो हमारा गट से लाई थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंटेस्टाइन से लाई थी, तो हमारा 80% वाला जो ब्लड था वो इसके साथ मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने के बाद देखिए क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कम हो जाएगा। देखिए मैंने बताया कि जो हमारा कौन सी थी, हमारी अम्बलाइकल वेन ने पोर्टल वेन के साथ अटैच होकर क्या बनाया, डक्टस विनोसस बनाया। अब देखिए जो हमारी लीवर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, उसने जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे मिलना था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा लीवर में वो हिपैटिक वेन के थ्रू कहाँ ड्रेन आउट हो जाता है, इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन आउट हो जाता है, किसके थ्रू, हिपैटिक वेन के थ्रू। देखिए मैं समराइज़ कर रही हूँ, यहाँ से हमारा क्या था, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाके कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर में जाके, लीवर में भी तो हमारे पोर्टल वेन के थ्रू हमारा कहाँ से आ रहा है, गट से, इंटेस्टाइन से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो गया और यहाँ पर जितना भी ब्लड था लीवर ने जितना उसे ज़रूरत थी उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा हुआ था हिपैटिक वेन के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो ड्रेन आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जितना ब्लड बचा था वो डक्टस विनोसस के थ्रू अब हमारा कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में गया। ठीक है, राइट एट्रियम में जाने के बाद क्या होगा, जो हमारा फोरामेन ओवल है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ट्रांसफर्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम डायरेक्टली। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, अब हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से डायरेक्ट हमारा फोरामेन ओवल के थ्रू। एट्रियम में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल में जाने के बाद जो हमारा ब्लड था एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्लड, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा था। ठीक है, देखिए अब हो क्या रहा है, जो हमारा फीटस है, फीटस से भी तो हमारा फीटस का जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थी, ठीक है, वहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा ब्लड। ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा ब्लड, अपर पार्ट ऑफ द फीटस, अपर पार्ट से आएगा, जितना अभी तक होना था हो गया। ठीक है, अब वहाँ से आए कहाँ, राइट एट्रियम में आए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए, बट इन केस ऑफ बेबीज़ और फीटस द लंग्स आर कोलैप्स्ड, दे आर नॉट डेवलप्ड। ठीक है, कोलैप्स्ड रहते हैं लंग्स, तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा में जाएगा।
डिसेंडिंग एओर्टा में जाएगा, क्योंकि और जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो क्या करता है, वो वहाँ से असेंडिंग एओर्टा से भी ये ब्लड रिसीव करता है। अब मिक्सिंग हो गई ब्लड की, तो देखिए जैसे मिक्सअप हो गया ब्लड, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो जाएगी, ड्रास्टिकली जो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन वो फॉल डाउन हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, डिसेंडिंग एओर्टा में आने के बाद जो हमारा ब्लड होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल डाउन होने की वजह से ड्रास्टिकली, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा किस में एंटर करेगा, किसके थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में एंटर करेगा। दिस इज ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन। आई एम समराइजिंग दिस टॉपिक, सो लेट्स सी हो क्या रहा है यहाँ पे। एओर्टा की जो ब्रांचेस थी वहाँ से हमारा अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कैसे हुआ डीऑक्सीजनेटेड, मैंने अभी बताया आपको कि डिसेंडिंग एओर्टा के साथ मिक्सअप हो गया ब्लड का, तो ड्रास्टिकली ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल हो गई, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ आ रहा है, प्लेसेंटा में। अब देखिए जो हमारा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आया, प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो हमारा अम्बिलिकल वेन होती है उसके थ्रू हमारा ब्लड कहाँ गया, लीवर में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, क्योंकि जो पोर्टल वेन होती है वो कहाँ से लेके आती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गट से, इंटेस्टाइन से लाती है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन थोड़ी फॉल हो गई। तो यहाँ पे जो होती है अम्बिलिकल वेन हमारी किसके साथ अटैच हो जाती है, पोर्टल वेन के साथ, तो हमारा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, तो हम जो अटैचमेंट है उसको हम डक्टस वेनोसस कह रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लड है, जो हमारी ये जो पोर्टल वेन लेके जा रही है, मिक्सअप होने के बाद डक्टस वेनोसस फॉर्म होने के बाद ये हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये हमारा ब्लड फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये हमारा एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी में। अब इतना तो हो गया था, अब क्या हो रहा था, जो हमारा फीटस का अपर पार्ट था बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से लंग्स में जाना चाहिए, बट इन केस ऑफ बेबीज द लंग्स आर कोलैप्स्ड, दे आर नॉट फॉर्म्ड, सो व्हाट इज गोइंग ओवर हियर, सी दिस पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी कर रही है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो हमारा कहाँ जाता है, डिसेंडिंग एओर्टा में। यहाँ पे जो एओर्टा होता है वो भी ब्लड कैरी करता है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिससे हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है। तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया इसमें, तो सीधे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फिर प्लेसेंटा में जाएगा। तो ऐसे हमारा चलते रहता है हमारा फीटस सर्कुलेशन। सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। दो चीज़ें मेजर हैं जो कि हमारी बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ होने के बाद होती हैं। पहला मेजर इवेंट क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, लंग्स एक्सपेंड होंगे, क्योंकि अभी तक तो लंग्स कोलैप्स थे। फर्स्ट व्हाट इज़ गोइंग ओवर हेयर, दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। सेकंड क्या चीज़ होगी आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन अभी तक हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमारा लंग्स हैं वो तो हमारे एक्सपेंड होंगे और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी पहले क्लोज होगी या अम्बिलिकल वेन। देखिए द आंसर इज अम्बिलिकल आर्टरी विल क्लोज फर्स्ट। वाई, बिकॉज अगर अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन से पहले क्लोज नहीं हुई तो हमारा जो अम्बिलिकल आर्टरी का जो ब्लड है फीटस से प्लेसेंटा में चला जाएगा, ठीक है। अम्बिलिकल वेन क्लोजर इज़ डिलेड एज कम्पेयर टू अम्बिलिकल आर्टरी, बिकॉज क्योंकि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी अम्बिलिकल आर्टरी पहले क्लोज होगी, उसके बाद अम्बिलिकल वेन क्लोज होगी, ठीक है। वेन क्लोज लेट होने का क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि ये अलाउ करती है कुछ जो बचा हुआ ब्लड है प्लेसेंटा सर्कुलेशन से वो फीटस में चला जाए। यही रीज़न है कि जो हमारा अम्बिलिकल वेन है वो देर में क्लोज होती है as compared to umbilical artery. One more thing, that is ductus arteriosus closes after few hours, ठीक है। कुछ बर्थ के कुछ आवर्स के बाद जो हमारा डक्टस आर्टीरियोसिस है इट क्लोजेज, फंक्शनली इट क्लोजेज बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड एनाटमिकली इफ़ यू टॉक अबाउट डक्टस आर्टीरियोसिस इट क्लोजेज इन 24 to 48 hours. Foramen oval also closes, and if we talk about ductus venosus it closes at 10 to 96 hours after the birth of This baby. is all about fetal circulation. So I hope it will be clear to all of you guys. So thanks for watching.
If you find this video useful, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.